Hello students, let us start today application of plant breeding. We have already discussed about the plant breeding. If resistance in a plant is already available to fight against the diseases, then we find no need of use of any fungicides or bactericides or insecticides. Before breeding, one must know the causative agent of a disease. ब्रीडिंग से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिज़ीज़ के काजेज़ क्या हैं और उसके ट्रांसमिशन का मोड क्या है। अगर पौधे में ऑलरेडी रेजिस्टेंस अवेलेबल हो तो फिर हमें फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या दूसरे कोई भी पॉइजनस केमिकल्स जो ना सिर्फ सॉइल इरोजन करते हैं बल्कि वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं और फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं, उनका यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहला यूज़ बनता है प्लांट ब्रीडिंग का कि हम डिज़ीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स तैयार करते हैं। ऐसे प्लांट्स हम डेवलप कर जाते हैं जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होते हैं और उनको किसी तरह की फंगीसाइड्स या बैक्टीरियोसाइड्स के एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कॉमन डिजीज़ जो प्लांट्स में पाई जाती हैं जैसे फंगल है, फंगल डिजीज़ में आती हैं ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। ये कुछ हमारी क्रॉप्स की पर्टिकुलर डिजीज़ हैं, आप याद रखेंगे। वीट में एक डिजीज़ लगती है जिसको बोलते हैं ब्राउन रस्ट ऑफ वीट या रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। आप गन्ने को अगर देखेंगे तो बीच बीच में रेड कलर सा हो जाता है। एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जैसे ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स और वायरल डिजीज़ हैं कुछ जैसे टोबैको मोज़ेक वगैरह। डिजीज़ रेजिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशनल ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम पौधे में रेजिस्टेंस या उसका इम्यून जो है, जैसे आज हम कोरोना के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसे पौधे में इम्यून सिस्टम, उसका डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेबिलिटीज़ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आम जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है उससे, या म्यूटेशनल ब्रीडिंग है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आइए इसको भी कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज़ कन्वेंशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशनल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। Conventional breeding means common type of breeding which is mostly used by the people. It includes basic steps of screening, जर्म प्लाज्म, जिसमें जर्म प्लाज्म की सिलेक्शन की जाती है, फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, फिर उसमें से बेस्ट वाले की सिलेक्शन की जाती है और फिर टेस्टिंग एंड रिलीज़ की जाता है। फिर उसको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद कमर्शलाइज करने के लिए फार्मर्स को इशू किया जाता है। एग्जाम्पल है वीट वैरायटी जैसे हिमगिरी। इट इज़ रेजिस्टेंट टू लीफ स्ट्राइप, रस्ट एंड हिल बंट। एंड ब्रेसिका वैरायटी पुस्सा स्वर्निम, रेजिस्टेंट टू वाइट रस्ट। इसमें किसी तरह की वाइट रस्ट जो है डिजीज़ नहीं लगती है। ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग से ही वीट क्रॉप्स जो है तैयार की गई है। इस मेथड की एक लिमिटेशन ये है कि जीन्स फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस आर लिमिटेड इन नंबर। इसमें जो जीन्स हैं वो ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। देन कम म्यूटेशनल ब्रीडिंग। इन दिस मेथड जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड। हम जानबूझ के उसमें जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं विच देन रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ ट्रेड्स नॉट फाउंड इन पेरेंटल टाइप। उसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में ऐसी ट्रेड्स आ जाती हैं, ऐसी ट्रेड्स डेवलप हो जाती हैं जो पेरेंट्स में अवेलेबल नहीं थी, या इन शॉर्ट आप कहेंगे कि विच हैव नॉट बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स।
म्यूटेशंस आर इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ म्यूटाजेंस। अब ये म्यूटेशन कैसे होता है? कुछ म्यूटाजेन जिन्हें हम कुछ केमिकल्स भी कह सकते हैं, केमिकल की तरह होते हैं, और इरेडिएशन, इनकी वजह से म्यूटेशन करवाई जाती है। द प्लांट्स इन विच द डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैज़ कम थ्रू म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड। जिसमें वो जो हम म्यूटेशन चाहते थे वो डेवलप हो गई, उनकी सिलेक्शन की जाती है और उसके बाद उनका उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, सर्टन वाइल्ड वेराइटीज़ हैव डिजीज रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बट दे आर लो यील्डिंग। अब कुछ वाइल्ड वेराइटीज़ अगर हम लेंगे तो वो डिजीज़ फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ तो है उनकी, लेकिन उनमें उत्पादन, उनमें पैदावार, उनमें प्रोडक्शन कम होती है। Disease resistant genes from such varieties are introduced in high yielding varieties। अब किया क्या जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उनमें से जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वाली जीन्स होती हैं वो निकाल के उन क्रॉप प्लांट्स में डाल दी जाती हैं थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल है हमारे पास resistance to yellow mosaic virus in bhindi was transferred from a wild species to produce a new disease resistant variety of bhindi, Parbhani Kranti, etc. Pest resistant crops. Certain morphological characters like hairy leaves, solid stem of wheat naturally provide resistance from insects and pests। अब कीड़े मार दवाइयों के लिए हम छिड़काव करते हैं दवाई का, लेकिन कुछ प्लांट्स जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं या जिनका स्टेम बड़ी सॉलिड होती है, उनमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन हो जाती है, उनमें इंसेक्ट जो है अटैक नहीं कर सकते। Similarly, biochemical characters provide resistance from insects and pests. For example, high aspartic acid and low nitrogen and sugar content in maize led to resistance against maize stem borers। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मक्की के पौधे को या मक्का के पौधे को, मेज़ को जो है उसमें अटैक करते हैं। तो कुछ एसिड है जैसे एस्पार्टिक एसिड है, नाइट्रोजन की लो परसेंटेज है, या शुगर की कंटेंट कम होने से ये बोरस जो है ये स्टेम को अटैक नहीं कर सकते। Such varieties are bred with non-resistant varieties to produce pest resistant hybrids। ऐसी varieties की ब्रीडिंग की जाती है नॉन रेजिस्टेंट वैरायटी के साथ, और रेजिस्टेंट हाइब्रिड्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। एग्जाम्पल है पुस्सा गौरव वैरायटी ऑफ ब्रासिका इज रेसिस्टेंट टू एफिड्स। इम्प्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी। A large number of people all over the world suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiencies, which is also known as hidden hunger, since they cannot afford to buy food rich in these nutrients। इस वक्त वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमारे बच्चे ले लो या जवान ले लो, उनमें कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि वो हाई रिच प्रोटीन या विटामिन वाली फूड जो है उसको ख़रीद नहीं सकते हैं, वो कॉमन लोगों के अप्रोच से बाहर होता है। Such deficiencies led to diseases, mental retardation and reduced lifespan। इससे हो क्या रहा है कि बच्चों में, बुजुर्गों में, बूढ़ों में डेफिशिएंसी डिजीज़ लग रही है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, लाइफ स्पैन कम हो रहा है। एन अल्टरनेटिव टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू ब्रीड क्रॉप्स दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसका अल्टरनेटिव क्या है कि ऐसी फूड्स तैयार की जाए जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हों। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये आपको आ भी सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स? Biofortification of crops means development of such crops which are rich in nutrients। ऐसी फसलों को तैयार करना
जिनमें न्यूट्रिएंट्स सफिशेंट हों और वो फसलें सस्ती भी हों, आम आदमी के अप्रोच में हों, ताकि कॉमन लोग जो है उसका यूज़ कर सकें और अपने आप को डेफिशिएंसी डिजीज से मुक्त कर सकें। बायो नाउ आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन्स बाय बायो फोर्टिफिकेशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोटीन कंटेंट उसमें बढ़ जाए, फूड की क्वालिटी बढ़ जाए, ऑयल कंटेंट बढ़ जाए और क्वालिटी भी बढ़ जाए, विटामिन कंटेंट्स उसमें ज़्यादा हों, माइक्रो न्यूट्रेंट और मिनरल न्यूट्रेंट्स ज़्यादा हों। एग्जाम्पल है, maize hybrid developed in the year 2000 have twice the amount of lysine and tryptophan compared to the other maize hybrids। मक्की में ना आमतौर पे लाइसिन और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन मेज, तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। 2000 में एक वैरायटी तैयार की गई मेज़ की, जिसमें ये अमाउंट जो लाइसिन का और ट्रिप्टोफैन का जो अमाउंट था वो कॉमन मेज़ से ट्वाइस था, डबल था। एटलस 66, a wheat variety having higher protein content। सिमिलरली वीट की भी एक क्रॉप तैयार की गई जिसमें ये प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।